बतख पालन सुना तो बहुत होगा कि ये एक मुनाफे का सौदा है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी सही शुरुआत आखिर होती कैसे है। चलिए इस पूरी गाइड में हम एक्सपर्ट्स की सलाह के साथ एक एक कदम को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर बत्तख पालन में ऐसा क्या खास है, क्यों इसे इतना अच्छा माना जाता है? देखिए, इसकी 3 सीधी साधी लेकिन बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, कम लागत में ज्यादा मुनाफा। दूसरी, बत्तखों में बीमारियां कम होती हैं, मतलब रिस्क भी कम हो जाता है। और तीसरी, कमाई दोनों तरफ से होती है, अंडे से भी और मांस से भी, मतलब डबल फायदा। ठीक है, तो अब आते हैं बतख के जीवन के सबसे पहले और कह सकते हैं सबसे नाजुक पड़ाव पर, यानी पहला महीना। इस एक महीने में चूजों पर खास ध्यान देना होता है। समझ लीजिए कि उनके पूरे जीवन के स्वास्थ्य की नींव यहीं रखी जाती है। तो चलिए इसे ध्यान से समझते हैं, खासकर पहले 2 हफ्तों को। सबसे पहली चीज, शुरुआती 2 दिनों तक उनके साफ पानी में ग्लूकोज और मल्टीविटामिन जरूर मिलाएं, इससे उन्हें फौरन एनर्जी मिलती है। दूसरा, तापमान। पहले हफ्ते के लिए फर्श का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना बहुत जरूरी है। अब बात खाने की, उन्हें चाहिए हाई प्रोटीन वाला डक स्टार्टर दाना, जिसमें करीब 20-22% प्रोटीन हो, और ये दिन में 5 से 6 बार देना है। और हाँ, एक बात जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, फर्श हमेशा सूखा रहना चाहिए, गीलेपन से बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। अच्छा, अब जरा जगह की बात कर लेते हैं। चूजे बहुत तेजी से बड़े होते हैं तो उनकी जगह की जरूरतें भी बदलती हैं। देखिए, पहले 2 हफ्तों में तो 1 स्क्वायर मीटर में 6 से 7 चूजे आराम से रह लेते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा और चौथा हफ्ता आता है, उन्हें ज्यादा जगह चाहिए। तब 1 स्क्वायर मीटर में सिर्फ 4 से 5 चूजे ही रखने चाहिए। ये उनके अच्छे विकास के लिए, मतलब उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी। तो पहला नाजुक महीना पूरा हो गया। अब बतखें अपनी ग्रोइंग एज में आ जाती हैं। इस स्टेज पर वो थोड़ी इंडिपेंडेंट होने लगती हैं, मतलब आत्मनिर्भर। और सबसे मजे की बात यह है कि यहीं से लागत, मतलब खर्चा भी कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है कि जब बत्तखें बाहर घूमना शुरू करती हैं और खुद ही अपना चारा खोजने लगती हैं, तो फिर उनके दाने का क्या होता है? इसका जवाब सीधा सीधा बचत से जुड़ा है। और इसका जवाब ये रहा। देखिए, यहीं पर कुदरत लागत कम करने में मदद करती है। बतखें बाहर घूमते हुए कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे पौधे, ये सब खाने लगती हैं। इससे उनकी प्रोटीन की जरूरतें काफी हद तक पूरी हो जाती हैं। नतीजा, महंगे बाजार वाले फीड पर निर्भरता कम हो जाती है। अब उनके दाने में प्रोटीन की मात्रा घटाकर 16 से 18% तक लाई जा सकती है, और साथ ही एक सिंपल सा अनाज का मिक्सचर देना शुरू किया जा सकता है। तो सवाल है कि ये अनाज का मिश्रण कैसा हो? देखिए, ये बहुत ही सिंपल और असरदार है। एनर्जी के लिए टूटा हुआ चावल और मक्का दिया जा सकता है, और फाइबर और बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए गेहूं का चोकर। ये तीनों चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं और खर्चा भी कंट्रोल में रखती हैं। चलिए, अब आते हैं उस स्टेज पर जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, यानी अंडे देने की तैयारी का दौर। ये वो टाइम है जब बतखों के अंडे देना शुरू करने से ठीक पहले हमें कुछ बहुत जरूरी तैयारियां करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि अंडे देने की प्रोसेस को शुरू करने के लिए सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना होता है, सिर्फ 2। पहला, सही न्यूट्रिशन यानी पोषण, और दूसरा, भरपूर रोशनी। अगर इन दोनों में से एक भी चीज कम हुई तो उसका सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ता है। तो इस खास डाइट में क्या क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो लेयर प्री फीड, जिसमें करीब 16 से 17% प्रोटीन हो। इसके साथ साथ कैल्शियम का कोई अच्छा सोर्स, और हाँ, साफ पानी तो हमेशा ही जरूरी है। थोड़ा बहुत हरा चारा भी दे सकते हैं। ये पूरा कॉम्बिनेशन मादा बतखों को अंडे देने के लिए एकदम तैयार कर देता है। अब जब कैल्शियम की बात हो ही रही है तो इसके सोर्स भी बहुत आसान हैं। सीप के खोल का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या चूना पत्थर, या फिर सबसे आसान, घर में जो अंडे के छिलके बचते हैं उन्हें सुखाकर कूटकर भी दिया जा सकता है। ये अंडों के छिलके को मजबूत बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी फैक्टर की, यानी रोशनी। अंडे का प्रोडक्शन शुरू करने और उसे बनाए रखने के लिए बत्तखों को हर दिन, याद रखिए, हर दिन 14 से 16 घंटे की रोशनी चाहिए ही चाहिए। अगर नेचुरल लाइट, मतलब दिन की रोशनी कम पड़ती है, तो फिर बल्ब लगाकर आर्टिफिशियल लाइट का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब उस फाइनल स्टेज पर चलते हैं जहां सारी मेहनत का फल मिलने वाला है। ये स्टेज है प्रोडक्शन,
मैनेजमेंट और आखिर में मुनाफे का। आइए एक नज़र में पूरे सफ़र को फिर से देख लेते हैं। पहले हफ्ते में हुई खास देखभाल और हाई प्रोटीन वाला चारा, फिर चौथे हफ्ते से उन्होंने बाहर घूमना और अनाज का मिक्सचर खाना शुरू किया। 12वें हफ्ते में उन्हें खास डाइट और ज़्यादा रोशनी देनी शुरू की और नतीजा 20 से 24 हफ्ते के बीच पहले अंडे मिलने शुरू हो जाते हैं। ये है पूरा सफ़र। हाँ, लेकिन मुनाफा कितना होगा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ पर निर्भर करता है, और वो है सही नस्ल का चुनाव। यहाँ देखिए, एक देशी बत्तख साल में करीब 150 से 180 अंडे देती है। वहीं खाकी कैंपेबल जैसी बेहतर नस्ल 250 से 300 अंडे तक दे सकती है। फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। अच्छा, एक बार जब बत्तखें अंडे देना शुरू कर देती हैं तो उनका खाना फिर से बदलता है। अब उन्हें चाहिए होता है लेयर फीड। इसमें प्रोटीन थोड़ा ज्यादा यानी 17 से 18% होता है। ये हाई प्रोटीन डाइट इसलिए ज़रूरी है ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे और वो लगातार अंडे देती रहें। अब अंडों को संभालने के भी कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन ज़रूरी नियम है। पहली बात, अंडे सुबह पर शाम 2 बार इकट्ठा करें। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, स्टोर करने से पहले अंडों को कभी धोना नहीं है। ऐसा करने से उनकी नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है। और तीसरी बात, उन्हें हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर ही स्टोर करें। तो इस पूरी कहानी का सार, इसका निचोड़ बस एक लाइन में है: कम निवेश और ज्यादा रिटर्न। तो अब आखिर में सवाल यही है, ये सारी जानकारी जानने के बाद क्या ये कम लागत और ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस वाकई किसी के लिए एक सही मौका हो सकता है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।